ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का मनन एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। ओम शांति दीदी। आज बाबा हमें हमारी गुप्त स्थिति के नशे में स्थित करा रहे हैं। दुनिया जहां बाहरी ठाठ बाट और दिखावे में जी रही है, वहीं बाबा हमें हमारे आंतरिक खजाने की, हमारी असली बादशाही की याद दिला रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी गहरी यात्रा पर चलेंगे। हम रुक रुक कर बहुत शांति से इस बात को समझेंगे कि कैसे इस दिखावे की दुनिया में साधारण रहते हुए भी विश्व के मालिकपने का नशा धारण किया जा सकता है। और ये भी जानेंगे कि कैसे अपने मन को एक वायरलेस सेट की तरह इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि हमारे संकल्प ही सेवा का साधन बन जाए। वाह। और अंत में ये अनुभव करेंगे कि हमारा हर दिन का पुरुषार्थ ही हमारा राज तिलक कैसे है। बहुत सुंदर। मुरली का सार ही है, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। ये एक लाइन अपने आप में गहरा सागर है, सब कुछ गुप्त, छिपा हुआ। दीदी, बाबा की ये बात दिल को छू तो जाती है, पर सच कहूं तो इसे जीवन में धारण करना कभी-कभी बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा। मैं जब इंस्टाग्राम या लिंक्डइन खोलता हूं तो चारों तरफ शो ऑफ कल्चर है। लोग अपनी हर छोटी बड़ी सफलता, अपनी नई गाड़ियां, अपने घर, अपनी छुट्टियों की तस्वीरें, सब कुछ दिखाते हैं। उसे देखकर मैं ये नहीं कहूंगा कि ईर्ष्या होती है, पर मन में एक छोटा सा भाव आ जाता है कि मैं तो बहुत साधारण हूं। मेरे पास ऐसा दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक सामान्य नौकरी करता हूं, एक सामान्य जीवन जी रहा हूं। उस वक्त भविष्य के विश्व की बादशाही का नशा कायम रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। बिल्कुल। मन पूछता है, कहाँ की बादशाही? अभी तो तुम कुछ भी नहीं हो। खुद को कैसे समझाऊं कि ये बाहरी चमक दमक वो कुछ भी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे संगम युग की हर आत्मा कभी ना कभी जरूर गुजरती है, और आपका इसे इतनी सच्चाई से रखना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। बाबा हमें भिखारी से राजकुमार बनाते हैं ना? जी दीदी। अब आप सोचिए, जब कोई राजकुमार अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, जब वो भविष्य में राजा बनने की तैयारी कर रहा होता है, तो क्या वो राजकुमारों वाले वस्त्र पहनकर या मुकुट लगाकर स्कूल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो एक साधारण विद्यार्थी की तरह ही रहता है। उसका राजसीपन वो उसके कपड़ों या ठाट बाट में नहीं, बल्कि उसकी चाल में, उसके संस्कारों में, उसकी बुद्धि की चमक में झलकता है। हाँ, ये बात तो है। हमारा भी यही समय है। ये हमारा पढ़ाई का समय है। हमारा ठाठ गुप्त है। गुप्त ठाठ? हाँ, ये हमारे चेहरे की शांति में है, हमारी आंखों की पवित्रता में है, हमारे बोल की मिठास में है, हमारे व्यवहार की नम्रता में है। दुनिया वाले पत्थर और सोने का श्रृंगार करते हैं, हम आत्माएं गुणों और शक्तियों का श्रृंगार करती हैं। खुद साकार बाबा, जिनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया, कितने साधारण रहते थे। उनका ठाठ उनकी सादगी थी, उनकी रूहानियत थी। ये नशा बुद्धि का है, बाहरी वस्तुओं का नहीं। ये बात समझ में तो आती है दीदी, लेकिन जब परिवार या दोस्त कहते हैं कि तुमने जीवन में क्या किया, देखो फलाने ने कितना कुछ हासिल कर लिया, तब ये गुप्त नशा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तब लगता है कि शायद मुझे भी दुनिया की दौड़ में थोड़ा और भागना चाहिए। और यही तो माया का सबसे बड़ा वार है। वो हमें हमारे आंतरिक स्वमान से हटाकर बाहरी मान सम्मान की दौड़ में लगाना चाहती है। एक बात सोचिए, ये बाहरी चमक दमक रेत के महल की तरह है। एक लहर आएगी और सब बह जाएगा। सब बह जाएगा। आज जो सफलता के शिखर पे है, कल वो कहीं नहीं होता। लेकिन हमारा आंतरिक नशा, हमारी शांति, हमारी पवित्रता, हमारी शक्तियां, ये उस अटल अखंड अडोल राज्य की नींव है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये बात सही है। जब कोई आत्मा आपके संपर्क में आए और उसे आपके चेहरे से, आपकी दृष्टि से, आपके व्यवहार से बिना कुछ कहे शांति और शक्ति का अनुभव हो, तो क्या ये दुनिया के किसी भी महल या गाड़ी से बड़ा ठाठ नहीं है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा ठाठ है। ये वो अविनाशी कमाई है जिसका नशा कभी उतरता नहीं। दुनिया की चीजों का नशा तो पल भर का है, आज है कल नहीं, लेकिन आत्मिक स्थिति का नशा जन्म जन्मांतर साथ रहता है। और यही आंतरिक स्थिति, यही गुप्त ठाठ हमें एक अद्भुत शक्ति देता है, जिसका वर्णन बाबा ने आज के वरदान में किया है। जी।
बाबा कहते हैं आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। दीदी, ये वायरलेस सेट वाली बात मुझे बहुत आकर्षित करती है, पर उतनी ही दूर की भी लगती है। संकल्प से सिद्धि, ये कैसे संभव होगा? मेरा मन तो अभी भी एक ट्रैफिक जैम की तरह है। ऑफिस की डेडलाइन का हॉर्न, घर की जिम्मेदारियों का शोर, कल क्या होगा उसकी चिंता, इन्हीं संकल्पों के ट्रैफिक में फंसा रहता है। अच्छा। एक संकल्प उठता है कि मुझे शांत रहना है, दूसरा उसे काट देता है। लेकिन काम कैसे पूरा होगा? ऐसे में मेरा संकल्प इतना शक्तिशाली, इतना फोकस्ड कैसे बनेगा कि वो बिना किसी साधन के, बिना फोन या मैसेज के दूर बैठी किसी अशांत आत्मा तक पहुंच जाए और उसकी सेवा कर सके? ये अवस्था कैसे आएगी? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता। ये साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि साइलेंस का विज्ञान है। ये कोई जादू नहीं है। साइलेंस का विज्ञान? हाँ, आप एक सैटेलाइट की कल्पना कीजिए। जब धरती पर कोई तूफान आता है, सारे नेटवर्क के तार टूट जाते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है, तब भी वो सैटेलाइट आकाश से सिग्नल भेजता रहता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर है उस सबसे। बिल्कुल, क्योंकि वो जमीन के शोरगुल और उथल-पुथल से बहुत ऊपर स्थित है। हमारा मन, हमारी आत्मा भी एक ऐसा ही सैटेलाइट है। वाह। जब हम देह अभिमान के नेटवर्क जैमर से ऊपर उठ जाते हैं, जब हमारा मन व्यर्थ संकल्पों के ट्रैफिक और शोर से शांत हो जाता है, तब हमारी बुद्धि की लाइन एक बाबा से जुड़ जाती है। एक बाबा से? उस एक की याद से हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति और एकाग्रता आ जाती है कि वो वाइब्रेशन बनकर प्रकाश की गति से कहीं भी पहुंच सकते हैं। यही संकल्प सिद्धि है। ये कर्मातीत स्टेज के अभ्यास से आती है। अभी अभी कर्मयोगी और अगले ही पल कर्मों के अच्छे बुरे प्रभाव से अतीत, न्यारे और प्यारे। कर्मातीत स्टेज मतलब कर्म करते हुए भी उसके प्रभाव से न्यारा रहना। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। पर दीदी, क्या इस शक्ति के साथ एक सूक्ष्म अहंकार का खतरा नहीं है? बहुत गहरा और जरूरी सवाल पूछा है आपने। कि देखो मेरे संकल्प कितने शक्तिशाली हैं, मैं किसी को भी शांति दे सकता हूँ। इस जाल से कैसे बचें? हाँ, ये इस रास्ते का सबसे सूक्ष्म कांटा है। देखिए, जिस पल मैं आया, मैंने किया, उसी पल वो कनेक्शन टूट जाता है। अच्छा। वायरलेस सेट का पावर सोर्स बाबा है, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक टावर है। जैसे ही टावर ये सोचने लगे कि मैं करंट बना रहा हूं, उसका पावर स्टेशन से कनेक्शन कट जाता है। सही बात है। सच्ची संकल्प शक्ति हमेशा निरअहंकारी स्थिति से ही काम करती है। सेवा का भाव होता है, कर्तापन का भाव नहीं। सेवा करके ऐसे भूल जाना जैसे कुछ किया ही नहीं, यही सुरक्षा का कवच है। वाह। चलिए, कुछ पल के लिए इसका अनुभव करते हैं। ये ट्रैफिक जैम से ऊपर उठने का अभ्यास है। जी दीदी। बस आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और महसूस करें कि आप यह शरीर नहीं, आप एक शांत, शक्तिशाली आत्मा हैं। एक लाइट हाउस, एक प्रकाश स्तंभ जो जमीन के शोर से बहुत ऊपर है, और बाप दादा से आप पर शांति और शक्ति की किरणें पड़ रही हैं, और आपसे निकलकर यह किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं, उन सभी आत्माओं तक पहुंच रही हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। कोई शब्द नहीं, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ शक्तिशाली मौन। ओम शांति। ओम शांति। यह शक्तिशाली वायरलेस सेट तैयार कैसे होगा? इसकी बैटरी चार्ज कैसे होगी? इसका जवाब मुरली के अगले प्रश्न में है। बाबा पूछते हैं, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? और उत्तर देते हैं, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो। दीदी, बाबा कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, और हम सब मेहनत भी करते हैं, पर मुझे लगता है कि इन 5 विकारों की जो जड़ है वो है मनमत। मनमत? बिल्कुल। अपनी ही राय, अपनी ही समझ, अपना ही तरीका नहीं। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं वैसे सही है। ये सूक्ष्म अहंकार श्रीमत पर 100% चलने नहीं देता। कई बार मुरली सुनने के बाद भी मन अपनी ही दलीलें देता है, अपने ही कंफर्ट जोन को सही साबित करने की कोशिश करता है। जैसे अगर मुरली में आता है कि क्रोध नहीं करना, तो मन कहता है लेकिन कभी कभी थोड़ा गुस्सा दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो लोग फायदा उठाते। हाँ, ये होता है। इस सबसे बड़े दुश्मन, इस मीठे जहर मनमत पर विजय कैसे पाएं? क्योंकि इसे छोड़ना ही सबसे बड़ी मेहनत लगती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मनमत को छोड़ना ही सच्ची स्वराज्यता की निशानी है। ये वो अदृश्य शत्रु है
जो हमारे ही अंदर बैठा है। और बाबा इसका कितना सुंदर इनाम बताते हैं। मुरली में कहा है, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। राज तिलक? हाँ, इस लाइन पर थोड़ा रुकते हैं। सोचिए, हम किसी और के हमें तिलक लगाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। मतलब? कोई भविष्य की तारीख नहीं है जब हमारा राज तिलक होगा। जब भी आप मनमत के ऊपर श्रीमत को चुनते हैं। अच्छा। जब ऑफिस में किसी पर क्रोध आने के बजाय आप एक सेकंड रुककर शांत हो जाते हैं। जब किसी की कमी देखने के बजाय आप जानबूझकर उसकी विशेषता देखने का संकल्प करते हैं। जब आराम करने की इच्छा पर विजय पाकर आप अमृत वेला उठते हैं। हर उस पल आप स्वयं अपने मस्तक पर विजय का, राजाई का तिलक लगा रहे होते हैं। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज तिलक कोई भविष्य में मिलने वाला पद नहीं है। नहीं, ये तो एक वर्तमान प्रक्रिया है जो हर दिन हर घंटे चल रही है। हर पल। मतलब मैं अभी इसी पल एक छोटे से संकल्प पर विजय पाकर खुद को राजा बना सकता हूँ। इसने तो पुरुषार्थ को बहुत रोमांचक बना दिया। बिल्कुल, ये वर्तमान पुरुषार्थ का फल है जो हर सेकंड अनुभव होता है। दुनिया में राजा बनने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है, युद्ध लड़ने पड़ते हैं। जी। यहाँ राजा बनने के लिए स्वयं के विकारों पर, अपनी मनमत पर विजय पानी है। और यही विजय हमारा सच्चा राज तिलक है। हमारा सच्चा राज तिलक। हमारा हर दिन इन छोटे छोटे राज तिलकों का उत्सव है। और यही तिलक हमारे चेहरे पर रूहानी नूर बनकर चमकता है। भक्ति मार्ग, जैसा बाबा ने कहा, एक विशाल झाड़ है जिसमें अनेकों शास्त्र, रस्में, कथाएं हैं। एक भूल भुलैया। और ज्ञान क्या है? एक छोटा सा बीज। एक छोटा सा बीज, मनमना भव। बस एक बाप को याद करो और उसकी श्रीमत पर चलो। यही एक याद की मेहनत हमें विकारों के जहर से मुक्त कर विश्व की बादशाही का अमृत दिलाती है। ये मेहनत ही हमारा राज तिलक है। मेहनत ही राज तिलक है। तो आज हमने अपनी गुप्त महानता को पहचाना, उस आंतरिक ठाठ को महसूस किया जो दुनिया की किसी भी दौलत से ऊंचा है। जी। हमने अपने मन को एक शक्तिशाली वायरलेस सेट बनाने के विज्ञान को समझा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये जाना कि हमारा रोज का छोटा छोटा पुरुषार्थ, मनमत पर श्रीमत की हर एक विजय ही वास्तव में हमारा राज तिलक है। बिल्कुल दीदी। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार अपने साथ लेकर जाइएगा। दुनिया हमें हमारे बाहरी पद, धन या सफलता से पहचानती है। लेकिन जब हम स्वयं को आईने में देखते हैं या जब हम रात को सोने से पहले खुद से मिलते हैं, तो क्या हम खुद को अपने पुरुषार्थ, अपनी पवित्रता और दिन भर में किए गए अपने आंतरिक राज तिलकों से पहचानते हैं? हमारी असली पहचान क्या है? बहुत गहरा सवाल है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा? और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।